बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का मेकअप आप देख सकते हैं, हमारी मॉडल की स्किन एक्ने स्किन थी, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा थे, सेमी हुडेड आइज़ थी और मीडियम इनका कॉलर टोन था। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्मेट कर पाते हैं। सबसे पहले हमने आइज़ मेकअप के लिए आइज़ को प्रेप करना था और आइज़ को प्रेप करने के लिए हमने NYX ब्रांड का आई बेस लिया है और ये बहुत सारी वीडियोज़ में आप देख चुके हैं। तो इसलिए फिर भी जो बिगिनर्स होते हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को जॉइन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर हर बार मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको मैंने अप्लाई किया है एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और अब मैं इसको सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट करूँगा और मैं इसके ऊपर पाउडर अप्लाई नहीं करूँगा। तो डायरेक्ट मैं इनकी ब्रो बोन को हाइलाइट कर रहा हूँ ओपरा ब्रांड के व्हाइट क्रीम जेल से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ओपरा ब्रांड का भी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दूँगा। अगर आपको इनकी प्रोडक्ट्स चाहिए हुई तो आप वहाँ पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने ये क्रीम अप्लाई की है और अब मैं एक राउंड ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगा और तब तक ब्लेंड करूँगा जब तक इसकी हार्श लाइन हमारी आई बेस के अंदर अच्छे से मर्ज ना हो जाए। यानी कि जहाँ पे बिल्कुल ब्रो की लाइन है वहाँ पे ये विज़िबल हो, लेकिन जैसे-जैसे ये डाउनवर्ड में नीचे की तरफ आता हो तो ये बहुत ही ज़ीरो हो जाए। आई मीन कि इसका बिल्कुल कलर लाइट हो जाए जब हम डाउनवर्ड की तरफ आएँ। लेकिन ब्रो की जहाँ पे आउटलाइन है, वहाँ पे आपको इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, वरना आपकी ब्रो एनहांस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हुडा ब्रांड की रोज़ गोल्ड पैलेट, जिसमें से शेड ले रहा हूँ स्मोकी ब्राउन। आप शेड को गौर से देख लें, ये देखने में कितना अजीब-सा है, लेकिन ये इतना अच्छा स्मोकी इफ़ेक्ट देता है कि आपको ब्लैक कलर के साथ स्मोक आउट किया स्मोक इन करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये अपने अंदर खुद ही डार्कर भी है और लाइटर भी। आई मीन कि आप जितना पे ऑफ चाहें इसका अचीव कर सकते हैं। इसका एंड जो है वो डार्कर पे जाके फिनिश होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई करते जाएँगे, ब्लेंड करते जाएँगे तो ये डार्कर होता जाएगा। तो मुझे एक सॉफ्ट स्मोकी और जेस्चर मेकअप करना था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि दूसरों से बहुत डिफरेंट लगे, तो फिर मुझे यही माइंड में आया कि मुझे सॉफ्ट स्मोकी के साथ जाना चाहिए। होपफुली आपकी ओपिनियन अदर्स हों, लेकिन जो मेरे माइंड में आया मैंने वो किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये कंप्लीट होगा तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हमने वन शेड के साथ ही इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग की और इसी को ही हमने आउट कॉर्नर बना लिया और इसी को ही हमने लिड के ऊपर फैला भी दिया और आप देख सकते हैं मैं साथ-साथ लिड के ऊपर भी इसको फैलाता जा रहा हूँ। आई मीन कि आज हम वन आई शैडो से ही काम करेंगे, कोई ट्रांज़िशन शेड नहीं लेंगे। तो दोस्तों, जब दोनों आइज़ पे इक्वली पे ऑफ हमें मिल गया और ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई, फिर हमने आइज़ के लिड एरिया को पॉप करने के लिए थोड़ा-सा BH कॉस्मेटिक्स का ग्लिटर बूस्टर लिया है। उसको डायरेक्ट लिड पे ही निकाला और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट हाथ रख के आपने इसको फैला देना है। इतना फैला देना है कि इसका जो रियल कलर है वो भी थोड़ा ब्लर हो जाए, आपको दिखे ही ना। बस आपको ये अंदाज़ा हो कि मैंने इस एरिया पे गम अप्लाई की थी, इतना आपने इसको ब्लेंड कर देना है। वो इसलिए कि फिर आपका जो सीलर का जो ये काम होगा, ये गम बहुत अच्छे से देती है और बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता और ना ही किसी किस्म की कोई क्रीज़ बनती है। इससे पहले मैं NYX की गम भी यूज़ कर चुका हूँ और बहुत सारे उस पे रिव्यूज़ भी कर चुका हूँ, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो अक्सर हमें सोल्ड आउट मिलती है और फिर जब तक रीस्टॉक हो तब तक हम उसका वेट तो नहीं कर सकते थे। तो उसके अल्टरनेटिवली मुझे ये मिल गई और इसने मुझे उससे भी ज़्यादा मज़ा दिया और ये उससे थोड़ी रीज़नेबल भी है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, जब ऑफ चल रहा हो तो तब प्राइसेज़ लो होती हैं और जब नहीं चल रहा होता तो फिर प्राइसेज़ जो होती हैं एक्चुअल होती हैं वही हमें उसी पे बाय करना पड़ता है और सम टाइम ये चीज़ें ब्लैक भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अक्सर किसी बड़े स्टोर पे जाएँ, उन्हें पूछें फ़लाँ आपके पास ग्लू है या फ़लाँ आपके पास प्रोडक्ट है, तो अगर होगी भी तो आपको बोलेंगे नहीं है, क्योंकि वो उसको ब्लैक करना चाहते हैं। तो अगर आप उन्हें सीक्रेटली साइड पे ले जाके थोड़ा-सा आप उनके साथ बोलें कि मैं थोड़े पैसे ज़्यादा दे दूँगा या दे दूँगी, तो वो फ़ौरन आपको कहेंगी जी है, लेकिन वो इतने की मिलेगी, जो कि मार्केट प्राइस नहीं होती। और वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है। तो जब ज़रूरत हो तो फिर बंदा 200-400 को या 500-1000 को नहीं देखता। तो चलिए जी, अब हमने ग्लिटर अप्लाई कर लिया। ग्लिटर मैं इसलिए नहीं आपको बता पाया, ये मेरा सिग्नेचर ग्लिटर है। मैंने काफ़ी ग्लिटर ब्रांड्स लेके उनको मिक्स अप किया था और फिर ये एक बहुत ही कूल सा कलर मुझे अचीव हुआ था। इसको मैं काफ़ी सिग्नेचर ब्राइड्स पे भी अप्लाई करता हूँ, ख़ास तौर पे वलीमा की ब्राइड पे ज़रूर करता हूँ।
अगर टोन हमें यही चाहिए हो तो। अगर अदर टोन्स हों तो फिर कुछ और ग्लिटर्स भी हैं जो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इनको ग्लिटर अप्लाई करने के बाद स्किन को हमने थोड़ा-सा प्रेप किया है एवलाइन ब्रांड के प्राइमर के साथ, जो कि बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही स्किन को अच्छा करता है। मैंने पर्सनली भी इस प्राइमर को यूज़ किया अपनी स्किन के ऊपर और मुझे बहुत सुपर डुपर इफ़ेक्ट मिले। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको फाउंडेशन के साथ ही यूज़ करें, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मार्केट जाना चाह रहे हैं या फिर आप ग्रोसरी करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी बेकरी में जाना चाह रहे हैं, तो आप ये जस्ट प्राइमर अप्लाई कर लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बीबी क्रीम लगाई हुई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इतना स्मूथली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है कि आपकी स्किन व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देती है और पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों इनकी स्किन को अच्छे से प्राइमर से प्रेप करने के बाद हमने अप्लाई किया है हमारे ही ब्रांड का फाउंडेशन, मैजिक फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर हमने अप्लाई किया है बटरस्कॉच, जो कि 38 का लेवल है। और इसको अच्छे से हमने पेनिट्रेट करके सेट किया है और सेट करके इसको हम लॉक कर रहे हैं शोपैरल ब्रांड के कॉम्पैक्ट से, जिसका शेड नंबर है 1। और इससे अच्छे से हम इसको लॉक कर रहे हैं और उसके बाद जब हम आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे, आईब्रोज़ बना लेंगे या कंटूर कर लेंगे, तो तब हम इस पाउडर को अच्छे से डस्ट ऑफ भी कर देंगे ताकि पाउडरी लुक ना आए। और आप अक्सर मुझे कमेंट सेशन में पूछ रहे होते हैं कि सर हमारी ब्रेस क्रैक हो गई, लॉफ लाइन्स अपीयर हो गई, रिंकल लाइन्स जो हैं बहुत प्रोमिनेंट हो रही थी। तो आप जहाँ पे लॉफ लाइन बनती है और जहाँ रिंकल्स हैं, वहाँ पे आप पाउडर की वो क्वांटिटी थोड़ी अच्छी अप्लाई किया करें। भले आप उसको बाद में डस्ट ऑफ कर दें, लेकिन फाउंडेशन की क्वांटिटीज़ जो है वो आपने रिंकल वाले एरिया पे और लॉफ लाइन एरिया पे बहुत ही कम यूज़ करनी है। रिंकल्स के ऊपर आप जब फाउंडेशन ज़्यादा लगा देते हो, तो तब भी वो क्रैक कर जाता है। और अब हम पाउडर को अच्छे से डस्ट ऑफ कर रहे हैं और डस्ट ऑफ करने के बाद आप देखिएगा बिल्कुल नेचुरल सी लुक आएगी। कोई जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम पेंट कर रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर आप मुझ पे यकीन करें, ये सिर्फ़ स्क्रीन पे आपको लग रहा होता है। ये बहुत ही मैंने माइनर सी क्वांटिटी ली थी, उसको बस मैंने वो लिक्विड ही इतना अच्छा है उसका, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आपने कितना ज़बरदस्त कवरेज कर दिया हो। तो दोस्तों इनका हमने साइड फ्लिक किया है आउटवर्ड की तरफ दोनों साइड से। अभी मैं कुछ दिनों तक बस हेयर की वीडियो ही डालूँगा, मेकअप की वीडियो फिर कुछ गैप के बाद ही शेयर किया करूँगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि आप हेयर्स की वीडियो नहीं बना रहे, हेयर्स की वीडियो भी बनाया करें। तो मैं बहुत डिटेल के साथ हेयर ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा, आपको मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी सीखने को मिलेगा जो कहीं और चैनल से आपको नहीं मिल सका। तो दोस्तों अब मैं इनकी पूरी स्किन को ग्लो इफ़ेक्ट देने के लिए लॉरा मर्सियर का ग्लो ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रहा हूँ, जिसका शेड नंबर भी है ट्रांसलूसेंट ही है। इससे एकदम से पूरी फेस के ऊपर एक बड़ी ही डेलिकेट सी ग्लो आती है और निखरा-निखरा फेस लगता है। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इनको सेक्सी कंटूर बाय शोपैरल ब्रांड। जो शोपैरल के लवर्स हैं या जो शोपैरल की प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर भी मेंशन्ड है। आप वहाँ से जाके इनसे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं आप। तो दोस्तों कंटूर करने के बाद हमने अच्छे से कंटूर को डस्ट ऑफ भी किया और थोड़ा-सा इसको ब्रॉन्ज़ भी कर दिया था, क्योंकि किट के अंदर 2 शेड्स थे, एक डार्क और एक लाइट। जो डार्क वाला था उससे हमने कंटूर कर लिया था, जो लाइट वाला है उससे हमने ब्रॉन्जिंग कर ली थी, ताकि ये जो शार्प लाइन्स है ना ये अच्छे से मर्ज हो जाएँ। तो दोस्तों अब मैं इनके फेस को लॉक करने के लिए जो भी हमने अप्लाई किया वो सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे से सेट हो जाए, उसके लिए हम शोपैरल ब्रांड का प्रो मैट सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं। अभी इसको अप्लाई करते ही थोड़ा-सा हम बस स्पेस देंगे, कोई 15 सेकंड या 20 सेकंड का। उसके बाद हम डायरेक्ट इसके ऊपर ड्राई फॉर्म में हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, वो भी शोपैरल ब्रांड का। अब पहले मैं ब्रश के ऊपर भी स्प्रे करके कर लेता था, वो भी तरीका अपनी जगह सही है, लेकिन इससे हमारी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होती। और वैसे अगर आप किसी भी तरह से हाइलाइटर अप्लाई करने की यूज़्ड टू हैं, तो आप उसी तरीके से ही करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी बताऊँगा आप उसी को फ़ॉलो करेंगे। अगर करेंगे तो आपके काम में बेहतरी आएगी। और अब मैं इनको शोपैरल ब्रांड का ही ब्लश ऑन पैलेट में से एक ब्लश ऑन का सॉफ्ट पीच कलर था, उस कलर के साथ मैं इनका ब्लश कर रहा हूँ। बल्कि दोनों कलर्स को मैंने मिक्स कर लिया था, अक्सर मिक्स भी कर लेता हूँ ताकि एक दरमियान का जो पीच कलर है ना वो देखने को मिल सके, ना ही बहुत लाइट और ना ही बहुत डार्क। तो इसलिए अक्सर मैं दोनों ब्लश ऑन्स को इकट्ठा ही मिक्स कर देता हूँ। और अब मैं शोपैरल का ही पिंक होलोग्राफिक हाइलाइटर ले रहा हूँ, जिससे इनकी सिर्फ़ एप्पल चीक्स को मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगा, ताकि जब ये स्माइल करें तो इनका फेस पहले ही बहुत स्किनी टाइप था, तो थोड़ा ब्लशिंग भी दिखे और उसके अलावा थोड़ा-सा ये राउंड शेप में दिखे फेस इनका। और अब मैं इनके आईब्रो को नीट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एनास्टेसिया पैलेट में से ब्रो का शेड लूँगा, बहुत ही नेचुरल सा कलर मैं ले रहा हूँ, जिससे
इनके अपने जो हेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैंने कलर चूज़ किया है। और हमेशा जब भी आप आईब्रो बनाएँ, तो अगर बालों का कलर ब्लॉन्ड है तो आपको आईब्रो भी कोशिश करनी चाहिए ब्लॉन्ड टोन में ही बनाने की, ताकि आईब्रो के साथ मैच करते हुए जब हेयर्स दिखते हैं तो बहुत ही नेचुरल दिखता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से आप मेरे अगर फॉलोवर हैं तो आप मेरी वीडियोस वॉच करते होंगे। मैंने आज तक कोई भी आई मेकअप, कोई भी ऐसा आई मेकअप नहीं होगा जिसको पानी की मदद से मैंने अप्लाई करके किया होगा। और हर आर्टिस्ट का अपना काम करने का एक अलग स्टाइल होता है। तो पहले मैं जो इनर लिप्स के अंदर वाला काम होता है ना, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे कलर का पहले प्रॉपर आइडिया हो जाए कि ये कलर कौन-सा हमें अचीव होगा। और सेकंड ये है कि जब कलर मुझे मेरे मतलब का मिल जाता है, उसके बाद मैं फिर इसकी लिप की जो शेप होती है, उसको फाइनल पे जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर लिप ब्रॉड है तो उनको कभी भी मेरी बात याद रखें, ओपिनियन अपनी-अपनी, मैं ज़रूरी नहीं है कि जो बोलूँगा वो उस पत्थर पे लकीर होगा, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन कभी भी ब्रॉड लिप्स आपके पास आ जाए तो उन्हें कम ना किया करें। क्योंकि ब्रॉड का तो ट्रेंड है और हमेशा से ही रहता है। कम से कम 25-30 साल से तो ब्रॉड लिप्स का ट्रेंड चला ही आ रहा है। कभी ये ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा, ये बल्कि और इम्प्रूव होगा और लोग इसको पसंद करेंगे। तो अगर किसी के मोटे लिप्स हैं तो उसको बारीक करके आप बहुत ही पैथेटिक किस्म का जो लिप्स बनाते हो ना, वो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। कोई भी आर्टिस्ट, तो जब उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर वो कहते हैं इनके लिप्स बहुत ब्रॉड थे तो हमने उनको शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो जब भी आपके पास मोटे लिप्स आ जाएँ या ब्रॉड लिप्स आ जाएँ और आप लिपस्टिक की मदद से उनको स्मॉल करने की कोशिश करें, तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, जिसे आपकी बेवकूफ़ी भी कहा जा सकता है। आपका इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं पड़ेगा। आप मोटे लिप्स को इस तरह शॉर्ट नहीं कर सकते कि आप लिपस्टिक की मदद से आधे लिप्स छोड़ दें और आधों को बना लें। आपको उसके लिए प्रॉपर लिप्स के राउंड अबाउट आपको कंटूर करना होगा, क्रीम कंटूर करना होगा, फिर पाउडर कंटूर करना होगा, तब वो एरिया आपका कंटूर होगा और फिर वो लिप्स जो हैं वो ओवर नहीं दिखेंगे। और इनके जो अपर लिप पे वी की शेप थी, उसको मैंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, थोड़ा-सा लाइन को ऊपर स्ट्रेट कर दिया है। उसकी वजह ये है कि इनके लिप के ऊपर जो एरिया है ना, जो लिप और नोज़ के दरमियान वाला, जिसे अपर लिप बोलते हैं, इस ये एरिया इनका थोड़ा-सा ब्रॉड था। तो अगर वी को हम ज़्यादा प्रोमिनेंट करते तो वो और भी ब्रॉड दिखता। तो इस वज़ह से मैंने वी को फ्लैट कर दिया, ताकि अपर लिप एरिया जो है वो ज़्यादा ब्रॉड ना दिखे। तो दोस्तों, लिप को अच्छे से हमने फाइनल करने के बाद थोड़ा-सा इसको ग्लॉसी टच भी दिया था, जो मैंने शोपैरल ब्रांड का ही लिप ऑयल के नाम से एक ग्लॉस है जो ट्रांसपेरेंट है। आप किसी भी कलर के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, वो सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक ग्लो देगा, ना कि कलर को चेंज करेगा। अक्सर हमने देखा है कि हम लिप ग्लॉस लेके आते हैं, तो वो साथ में हमारे लिपस्टिक के शेड को भी चेंज कर देते हैं ग्लॉसी करने की बजाय। तो ये अपने जो आपका एक्चुअल जो शेड आपने अप्लाई किया होता है ना, उसको ये फेड नहीं करता, बल्कि ये ट्रांसपेरेंट सी ग्लास ग्लो देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं इनका फाइनल, जो कि हमने बाहर बिल्कुल अपने गेट के बाहर डे लाइट में शूट किया था। और डे लाइट में आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो कि डे लाइट में विदाउट एनी रिंग लाइट और विदाउट एनी फ़िल्टर आपको इनका लुक पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।